जिंदगी के फिल्म में निवेश एक कहानी है, सपनों को साकार करने का एक अनमोल पैगाम है इन्वेस्टमेंट। हेलो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो विथ बुक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एजुकेशनल होगा और आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगा। आज के वीडियो में मैं आपको एजुकेट करूंगा इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और वह कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको जीरो से हीरो बना देगी। आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट के नाम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई न कोई काम अवश्य करना पड़ता है, चाहे वह दिहाड़ी मजदूरी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो या फिर आपको किसी स्टार्टअप से इनकम हो। इन इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए सेव अप बहुत आवश्यक हो गया है। ये सेव अप किसी इमरजेंसी के लिए हो सकता है या फिर किसी तरह का असेट्स जैसे कार खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, गोल्ड एंड ज्वेलरी खरीदनी हो या फिर कुछ और हो सकता है। उनके लिए हम जो भी सेविंग करते हैं और इन पे जो भी हमें रिटर्न मिलती है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 की धनराशि है जिसका उपयोग कर आपने कोई असेट्स ले लिया जो अगले 2 सालों में बढ़कर 8,000 की हो जाती है, तो इस प्रकार असेट्स खरीदना एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ साल पहले कोरोना काल आया था और इस कोरोना काल में हमें इन्वेस्टमेंट की अहमियत का पता चला था, तो इसीलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जारी रखें। इन्वेस्टमेंट किन किन प्लेटफॉर्मों पर किए जा सकते हैं। हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड ज्वेलरी। स्टॉक या शेयर खरीदने का अर्थ होता है कि आप किसी कंपनी के हिस्से का मालिक बन जाते हैं। स्टॉक में अधिक रिस्क होता है लेकिन समय के साथ उनका रिटर्न भी अधिक होता है। स्टॉक में किसी कंपनी के परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर का भी असर होता है। बॉन्ड एक प्रकार का लोन होते हैं जो आप किसी सरकार या कंपनी को देते हैं और उन्हें फिक्स इंटरेस्ट रेट पर वापस मिलता है। बॉन्ड नॉर्मली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं लेकिन उनका रिटर्न भी स्टॉक के मुकाबले कम होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर उन पैसे को अलग अलग असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी या लैंड में इन्वेस्ट किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम के थ्रू रिटर्न मिलते हैं। रियल एस्टेट में भी रिस्क है, जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू लूज और रेंटल वैकेंसीज होते हैं। गोल्ड एंड ज्वेलरी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें फिजिकल गोल्ड या गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। गोल्ड एंड ज्वेलरी में जनरली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसका रिटर्न रेट अस्थिरता के साथ बढ़ सकता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट है जिसमें आप रेगुलर निश्चित टाइम पीरियड में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। एसआईपी में रिस्क हमेशा लो होता है क्योंकि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को फंड मैनेजर एक कंपनी के अलावा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड मैनेजर का मकसद होता है कि लो रिस्क में अच्छा रिटर्न दे। फंड मैनेजर का स्टॉक मार्केट, भारतीय अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल मार्केट पर अच्छी पकड़ होती है। एसआईपी का रिटर्न मार्केट कंडीशन, फंड परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्ट होरिजोन पर डिपेंड करता है। सावधानी से इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखनी होगी, जैसे रिस्क, फाइनेंशियल गोल, टाइम होरिजोन, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क यानी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना रिस्की है। क्या चांसेज है कि आप इन्वेस्ट किए सारे पैसे गवा दोगे वहाँ पे? क्या चांसेज है कि आप लॉस में नहीं जाओगे इन्वेस्टमेंट करके? इन्वेस्टमेंट करने से पहले अध्ययन करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल गोल, अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियरली डिफाइन करें, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फंड या कुछ और। उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए और इन्वेस्ट कीजिए। टाइम होरिजोन यानी कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म गोल के लिए लो रिस्क ऑप्शन बेस्ट होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि अलग अलग असेट्स क्लासेज में इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिस्क सेपरेट
हो। डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट अस्थिरता से बचाते हैं। जनरल वेल एडवाइस है दोस्तों कि अगर आपके पास 10 से 20 साल का समय है तो आप लॉन्ग कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। यदि आप टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी लिंक सेविंग या ELSS फंड लेना होगा, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ELSS जो है वो लॉन्ग या मिड कैप माने जाते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जारी रखें और आज ही से स्टार्ट करें और अपने सपनों को साकार करें। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।